अगली सुबह दोनों जल्दी उठे और राधा के मायके की ओर चल पड़े। राधा का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था। जब वे वहां पहुंचे तो आंगन में राधा की माँ और उसका बड़ा भाई बैठे हुए थे। राधा को देखकर उसकी माँ थोड़ी चौंक गई। अरे राधा, तू? लेकिन तभी राधा का बड़ा भाई कठोर आवाज में बोला, क्यों आई हो यहाँ? भूल गई क्या? अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भैया, हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। इतना सुनते ही भाई ने निर्मल की ओर तिरछी नजर से देखा। बोला, मदद? किस बात की मदद? इस फटीचर के साथ शादी की थी ना, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। निर्मल ने हिम्मत करके कहा, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, मछलियों का। अगर थोड़ा उधार मिल जाए तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राधा का भाई जोर से हंस पड़ा। तुम और व्यापार, पहले खुद तो काम करना सीख लो। उसकी पत्नी भी हंसने लगी। जिस आदमी से अपनी पत्नी का पेट नहीं भरता, वो व्यापार करेगा। राधा की आंखें झुक गईं। माँ ने भी ठंडी आवाज में कहा, बेटी, हमने पहले ही कहा था, उस लड़के से शादी मत कर, अब भुगतो। भाई ने गुस्से से कहा, यहाँ से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं है। ये सुनकर निर्मल के अंदर आग सी लग गई। उसने बिना कुछ कहे राधा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन निर्मल की आंखों में गुस्सा जल रहा था। कुछ समय बाद दोनों अपने गांव पहुंचे और दोनों चुपचाप रास्ते पर चल रहे थे। तभी सामने से रामनाथ काका आते दिखाई दिए। अरे निर्मल, तुम दोनों यहाँ? उन्होंने राधा की आंसू भरी आंखें देख लीं। रामनाथ ने चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटा? राधा दुखी लग रही है। निर्मल ने गुस्से और दुख के साथ सारी बात बता दी। रामनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। अगर तुम्हारा विचार सच में अच्छा है तो पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ। ये सुनके निर्मल हैरान हो गया। क्या? सच में? कौन? वो कौन है काका? अभयपुर के जमींदार हरिचंद्र जी। ये सुनकर निर्मल थोड़ा घबरा गया, लेकिन रामनाथ उसे साथ लेकर अभयपुर की ओर चल पड़े और राधा अपनी घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वे एक बड़े हवेली जैसे घर के सामने पहुंचे। निर्मल पहली बार इतनी बड़ी हवेली देख रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर अचानक एक आदमी पर पड़ी। वही आदमी जो कल बाजार में उससे मछलियां खरीदने आया था। निर्मल मन ही मन चौंक गया। अरे, ये तो वही आदमी है। तभी रामनाथ काका बोले, जमींदार साहब, ये है निर्मल, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया था। आज इसको थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या आप इसकी मदद करेंगे? अरे सेठ जी, ये तो वही मछुआरा है जिससे मैंने आपके लिए मछली लेके आया था। इसकी वजह से हमें कल मछली मिल पाया था। ओह, ऐसा है, समझ गया। रामनाथ जी, समझो आप लोगों का काम हो गया। धन्यवाद जमींदार जी, मुझे पता था आप जरूर मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी निर्मल को समझ आया, जिस आदमी को वो कल साधारण नौकर समझ रहा था, वो वास्तव में जमींदार हरिचंद्र का खास आदमी था और अब उसकी किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। आपका धन्यवाद जमींदार जी, आप इतनी जल्दी हमारी मदद के लिए तैयार हो गए, बिना ये सोचे कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और आपके पैसे वापस कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाऊंगा। अरे नहीं नहीं निर्मल, तुम गलत समझ रहे हो। तुमको क्या लगा कि मैं बिना किसी व्यक्ति को जाने पैसे दे दूंगा? नहीं निर्मल, मैंने तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी ईमानदारी के किस्से रामनाथ जी से सुनी है। कल जो घटना हुआ उससे तो मैं और भी प्रसन्न हुआ। तो क्या मदद तो करनी ही थी। धन्यवाद, धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। निर्मल पैसे मिलने के बाद बहुत खुश था और जमींदार से पैसे लेके निर्मल रामनाथ के साथ घर की ओर रवाना हुआ। अगले दिन रामनाथ और निर्मल बाजार के एक जगह देखते हैं और वहां के मालिक से बात सीट करके
उस जगह एक बड़ी सी दुकान खोलने की तय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद निर्मल का दुकान बनके तैयार हुआ और उसने अपने गांव के और कई जगह के मछुआरे को बुलाया और उनको कारोबार के बारे में समझाया। भाई लोग, आज से किसी को भी घंटों बैठ के या जगह जगह घूम के मछलियां बेचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी दुकान है। सब लोग अपनी मछलियां मुझे बेच देना और ग्राहक आकर मेरे दुकान से जो भी मछली और जितने भी मछली चाहिए ले पाएंगे। जिसको ये मंजूर है वो लोग मेरे कारोबार के साथ जुड़ सकते हैं। निर्मल भाई, मुझे जुड़ना है, लेकिन भाई इससे हमारी मेहनत तो कम होगी, लेकिन क्या हमें उतना ही फायदा मिलेगा जितना पहले होता था? उस व्यक्ति की बातें सुन के सब लोग उसकी बात पे सहमत होते हैं और निर्मल के जवाब का इंतजार करते हैं। सब लोग शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। आप लोगों का फायदा तो उतना ही होगा, लेकिन मुझे बस आप लोगों की मछलियां खरीद के 10% जितना फायदा होगा। और रही बात आप लोगों की फायदे की, जितना समय आप लोग मछली बेचने में लगाते हो, अगर वो समय बच गया तो आप लोग और ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे और फिर आप लोगों की भी इनकम 2 गुना हो जाएगी। निर्मल की बात सबको सही लगा और सब लोग उससे सहमत हो गए। ठीक है निर्मल भाई, हम समझ गए। तुम्हारे कारोबार के साथ जुड़ के हमें बहुत खुशी होगी और अच्छा लगा कि तुमने ये कारोबार आरंभ किया। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाई, तुमने हमारे लिए एक आसान और लाभदायक रास्ता निकाला। मानना पड़ेगा तुम्हारी बुद्धि को। सब लोग निर्मल के बातों से सहमत थे और निर्मल भी सबका साथ मिलके खुश हो जाता है। लेकिन भीमा और हरिया बिल्कुल ना खुश थे। उनको निर्मल के साथ काम नहीं करना था। वो हमेशा से उससे जलते थे। वो लोग बिना कुछ बोले भीड़ से निकल गए। निर्मल का कारोबार चल पड़ा। निर्मल ने जैसा सोचा था वैसे ही सब ने उसको मछलियां बेची और कई सारे ग्राहकों ने पहले ही दिन अच्छी खरीदारी की। लेकिन ये सब भीमा और हरिया को रास नहीं आ रहा था और दोनों अपने मछलियां बेचने की जगह ग्राहकों को बुलाकर निर्मल के खिलाफ गलत बोलने लगे। अरे भाई, क्यों उस निर्मल के पास मछली खरीदने जाते हो, जबकि हम उससे ताजी और सस्ती में मछलियां दे देंगे। जब भीमा और हरिया उस ग्राहक को ये सब बोल रहे थे तब वहां से रामधन काका गुजरते हैं और वो जाके निर्मल को सब बता देता है। अरे काका, कोई बात नहीं, करने दो मेरी बुराई। वो लोग हमेशा से मुझसे जलते थे, तो अब और उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। छोड़ो काका। निर्मल उन लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कारोबार पे ध्यान देता है। और ऐसे ही दिन बीतते गए और निर्मल अपने बुद्धि और साथी मछुआरे की मदद से अपने कारोबार से अच्छा मुनाफा करने लगता है। और यहाँ भीमा और हरिया की अब व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उनसे अब मछलियां खिरने ग्राहक नहीं जाते थे और फिर दोनों थक हार के निर्मल के पास मदद के लिए आते हैं। निर्मल भाई, हमें पता चल गया कि हमने कितनी बड़ी भूल की। हमारा धंधा स्तब्ध हो गया है। अब हमसे मछलियां कोई नहीं खरीदता है। कृपा करके हमें भी अपने साथ जुड़ने का मौका दो। हाँ निर्मल भाई, कृपा करके हम पे ये एहसान करो और हमें बर्बाद होने से बचा लो। हमारी पहले की बातों की वजह से हमसे नाराज मत रहना। ये क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को मेरी मदद की क्या जरूरत? तुम लोग तो बड़े आदमी हो और वैसे भी अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों के वजह से बाजार बहुत खराब हुआ है। तुम लोगों ने ग्राहकों को बहुत भड़काया है और अगर मैं तुम्हें मेरे साथ जोड़ूं तो बाकी के मछुआरे भाई से मेरा रिश्ता खराब होगा। तुम लोग यहां से जा सकते हो। निर्मल की बात सुन के दोनों को बहुत दुख हुआ और दोनों वहां से अपने हालत का रोना लिए निकल गए। निर्मल का कारोबार अब जोड़ो चरो से चलने लगा। अब वो ज्यादा दुकान में नहीं बैठता। उसने कई लोग अपने दुकान में रखे हुए थे। निर्मल का पुरानी झोपड़ी अब खुशहाल पक्के मकान में तब्दील हो गया था और निर्मल रामधन काका को भी अपने मदद के लिए उनको अपने कारोबार से अच्छा हिस्सा देता था और गांव के लोग भी अब उसको सम्मान के नजरों से देखने लगा था।